लगता है जैसे कल परसों की बात है जब Realme GT 2 Pro सामने आया था, जिसने Antutu पर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 1 मिलियन का बेंचमार्क हिट किया था। एंड इन केस यू आर नॉट अवेयर, दैट वाज द फर्स्ट फोन टू डू सो इन India. And oh boy, that thing was a beast. And now few years down the line we have the Realme GT 7 Pro जो आता है इंडिया में पहली बार Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ। अब देखो एक्सपेक्टेशंस तो इस फोन से भी बहुत बड़ी हैं कि भाई आपको Antutu पर 3 मिलियन मिलेगा, ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी, वैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन क्या इतिहास वापस से दोहराने वाला है और ये फोन इतिहास में अमर होने वाला है? लेट्स फाइंड आउट। शॉर्ट में बोलूं तो हाँ, लेकिन अगर विस्तार से जवाब दूं तो शायद नहीं। क्यों? वो जानने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं यश एंड यू वाचिंग डिजिट हिंदी। सो स्नैपड्रैगन 8 एलीट काफी पावरफुल चिपसेट है, 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है एंड इट श्योर इज पावरफुल, नो डाउट्स अबाउट दैट। टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। Antutu में it goes all bonkers around 2.7 मिलियन एंड ये काफी इंप्रूव्ड स्कोर है ओवर Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9400 एंड इवन द A18 चिप स्कोर। Geekbench पर भी काफी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। सभी बड़े स्कोर्स हैं स्क्रीन पर, बट 8 एलीट का स्कोर आपको अलग ही दिख रहा है। Now Houston, we have a problem here. And it's not actually a problem. देखो 2.7 on Antutu ये ना अपने आप में ही एक काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर है। इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट इवन सीन ऑन एनी मोबाइल अभी तक। बट दिक्कत ये है, Realme ने चौड़ में आकर के बढ़िया से क्लेम करा कि ये आपको 3 मिलियन ऑन Antutu देगा। एंड वो चीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स के आने के पहले, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के आने के बाद, GT मोड ऑन करके, ऑफ करके, वाईफाई करके, नेटवर्क करके, भाई हर तरह से मैंने टेस्ट एंड ट्राई किया, बट 3 मिलियन Antutu टच नहीं हो पाया। However, I would still say this is a respectable score and probably an overkill। मतलब आपके रोजमर्रा के जितने भी काम होते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा ही है। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इन बड़े नंबर्स का बेनिफिट क्या होगा? BGA में मैंने इस पर काफी ज्यादा टेस्ट एंड ट्राई आउट किया था। एक्सट्रीम प्लस आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल रहे थे और 90 FPS मिल रहा था एंड प्लेबैक वाज एकदम बटर स्मूथ, कोई भी दिक्कत नहीं थी, जो कि काफी रेयर होता है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कोई लैग या फिर मेजर ओवर हीटिंग इश्यूज नहीं थे। एंड उसके बाद आई इवन ट्राइड वीडियो एडिटिंग विद 4K फुटेज दैट वाज शॉट ऑन अ कैमरा एंड इट हैंडल्ड दैट एज वेल बहुत आराम से। व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट एक पॉइंट आता है ना, उसके बाद आप ग्रेटनेस को मेजर नहीं कर सकते। एंड फॉर मी दैट पॉइंट समवेयर केम अराउंड 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन के बीच का मार्क। अब आकर के क्या हो रहा है कि जो चीजें मैं 1.5 या फिर 2 मिलियन पर कर पा रहा था, वो मैं अब 2.7 मिलियन पर सेम चीजें कर पा रहा हूं। ऐसा कोई नई चीजें अनलॉक नहीं हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि वो सभी चीजें अब थोड़ी और फास्ट हैं और थोड़ी और स्टेबल है। टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, बॉय ओ बॉय, Let's talk about CPU throttling test for a minute. रंगोली देखी आपने दिवाली की? उसमें काफी सारे रंग होते हैं, वो सभी रंग, हर एक रंग मैंने इसके CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के ग्राफ में देखा एंड इट वाज अ नाइटमेयर। इनिशियली जब मैंने इसको टेस्ट करना शुरू किया था, इसका CPU थ्रॉटलिंग अराउंड 63% के आसपास था, जो Realme ने एक सिस्टम स्टेबिलिटी अपडेट देने के बाद काफी बेटर कर दिया, अराउंड 80% के आसपास आ रहा है अभी। एंड हाँ, रंगोली के सभी रंग अब जा चुके हैं और सिर्फ एक आपको हरा रंग दिखता है, जो मुझे बड़ा बढ़िया लगा कि भाई एक OT अपडेट से देखो कितनी सारी चीजें कितनी बेटर हो सकती है। नाउ फॉर अ हाई परफॉर्मिंग डिवाइस, इसका डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा। यहाँ क्वाड कर्व ग्लास और फ्लैट एल्यूमिनियम फ्रेम का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया इन लोगों ने एंड पकड़ने में ये काफी कंफर्टेबल है। इट्स नाइदर कर्व्ड लाइक OnePlus 12 नॉर बॉक्सी लाइक iQOO 12। ये एक अलग ही चीज है और काफी बढ़िया है। ऑल्सो बिग शाउट आउट टू Realme फॉर ब्रिंगिंग ultrasonic fingerprint स्कैनर एंड IP69 रेटिंग। अब देखो ये फ्लैगशिप है, इसमें यू कैन एक्सपेक्ट फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर्स इफ पॉसिबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। Probably बजट फोन्स में भी लेकर के I might be demanding too much, but I'm a consumer after all. डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे यू गेटिंग अ क्वाड कर्व 120 हर्ट्ज AMOLED पैनल, जो 500 निट्स ज्यादा ब्राइट है GT 6 के मुकाबले, जो वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्मार्टफोन पैनल था। HDR10 और डोल्बी विजन के साथ नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का एक्सपीरियंस एकदम इमर्सिव है, नो दिक्कत इधर। अब अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो GT 7 Pro आई वुड से डिसेंट काम करता है। Hear me out. प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और फोटोज काफी शार्प और नेचुरल आती हैं, लेकिन लो लाइट में शैडोज थोड़ी अंडर एक्सपोज सी लगती हैं। जो मुझे इंप्रेस किया वो है इसके 3x टेलीफोटो लेंस से लिए पोर्ट्रेट्स और उसके जूम शॉट्स। लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा सा वीक है। डे लाइट में तो फिर भी इट्स फाइन, लेकिन लो लाइट में थोड़ी सॉफ्ट फोटोज मिलती हैं। तो अगर आप फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हो ना, तो शायद
आपको और बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाइज यू गेटिंग Realme 6.0 and as much as I want to call it a fresh breath of air, I'm seeing the same stuff on ColorOS 15 and even OxygenOS 15। तो भाई ऐसा कुछ फ्रेशनेस सॉफ्टवेयर वाइज अच्छी है, लेकिन भाई हर जगह वही है तो काहे की फ्रेशनेस। और भाई AI का जमाना है, काफी सारे AI फीचर्स इसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं। तो भाई AI deblur आपको मिल जाएगा, AI sketch to image मिल जाएगा, फोटोज में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वो सब ये चीजें आराम से कर लेता है। लेकिन मुझे इन सभी फीचर्स में से सबसे बढ़िया लगा AI sketch to image। वही गैलेक्सी AI की तरह ये काम करता है कि भाई आप एक स्केच ड्रॉ करो, इट अंडरस्टैंड्स द असाइनमेंट 80% ऑफ टाइम्स एंड गेट्स द जॉब डन। लेकिन बाकी के 20% ना भाई ये बहुत ही क्रेजी हो जाता है। मतलब कभी कभार ये कुत्ते को बिल्ली समझ लेता है, एक हॉट एयर बलून को बल्ब समझ लेता है, एंड एक बार इवन मैंने एक वाटर बॉडी या फिर पानी का एक पॉन्ड बनाने की कोशिश करी थी एंड इसने उसको बाइक समझ लिया था। आउट ऑफ एवरीथिंग आउट देयर, बाइक। I don't know why, but yeah, trust me, dude. And that's fine. मतलब हम उस जनरेशन में अभी नहीं पहुंचे हैं जहां AI 100% एक्यूरेट काम कर रहे हैं। But what's a bit disappointing is that मुझे ये AI sketch to image सिर्फ एक दिन में 10 बार ही यूज करने मिलेगा। उसके बाद मुझे बोल दिया जाएगा भाई कल आना, बहुत हो गया, कल आना, गुड नाइट। क्यों? वो राज उसी के साथ चला गया। बैटरी वाइज बात करूं तो इंडियन वेरिएंट्स में यू गेटिंग 5800 mAh बैटरी एंड बॉय ओ बॉय दिस इज अ मिस। क्यों? क्योंकि इंडिया में भले ही आपको 5800 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन जो यूनिट्स हमें मिली है ये इंटरनेशनल यूनिट्स थी, जिसमें आपको 6500 mAh की बैटरी मिली थी, साथ में 120 वॉट्स की चार्जिंग। तो एज यू कैन एक्सपेक्ट मेरी जितनी भी टेस्टिंग है वो सभी 6500 बैटरी के अकॉर्डिंग ही हो पाई थी। मेरे यूजेज में काफी सारी चीजें थी, इंक्लूडिंग गेमिंग, फोटोज खींचना, वीडियो एडिट करना और उसके बाद मेल्स का रिप्लाई करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना एंड इवन AI से झगड़ना। एंड इवन आफ्टर दैट ये फोन आराम से 13-14 घंटे चल गया था। विद दैट सेड आई वुड स्टिल से जितने भी CPU एक्सटेंसिव टास्क होते हैं ना, जैसे अगर आप वीडियोस को रेंडर कर रहे हो या फिर मैंने Antutu के टाइम पर ये मल्टीपल टाइम्स नोटिस किया, अगर मैं Antutu को नॉर्मली रन करूंगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर GT मोड पर गलती से मैंने Antutu रन कर दिया तो भाई इसने एक टेस्ट में 14% बैटरी का लॉस किया था, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है भाई। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बेटर हो सकती है इसकी थ्रू एन OTA अपडेट, बट we'll just see how it goes on the Indian variants of this device। चार्जिंग सिचुएशन फिर भी काफी सॉर्टेड है। इंडियन वेरिएंट में भी आपको 120 वॉट्स ही देखने मिलेगा एंड दिस पर्टिकुलर यूनिट टुक अराउंड 38 to 40 मिनट्स टू फुली चार्ज, तो ऐसा डाउन टाइम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब आती है मुद्दे की बात कि भाई क्या Realme GT 7 Pro आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या ये इतिहास रचने वाला है। तो देखो सिंपल सी बात है, इतिहास तो ये रचने वाला है। ऐसा Antutu स्कोर हमने अभी तक देखा नहीं था। देखो अगर परफॉर्मेंस और गेमिंग के दीवाने हो तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट वाली कैटेगरी में आने वाला है। डिस्प्ले और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी एकदम टॉप नॉच है, लेकिन अगर कैमराज आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हो तो शायद आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। विद दैट सेड अभी तक इस फोन की प्राइसिंग ना मार्केट में आई नहीं है एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। जैसे ही आएगी ऑफ कोर्स मैं उसको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी प्राइसिंग ना एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होने वाली है ये डिसाइड करने में कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वी हैव चैंपियंस लाइक iQOO 13, OnePlus 13 एंड इवन Vivo की X200 सीरीज। तो मुझे पर्सनली लगता है ये सभी फोन्स अबव 50 के कैटेगरी में रहने वाले हैं, तो आइडियली Realme शुड प्राइस इट अराउंड 50 या इफ पॉसिबल थोड़ा सा उसके नीचे ही रख लो, तो ये एक चुम्मेश्वरी फोन होने वाला है। बट दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस फोन। आप हमें कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है ये पूरी वीडियो देखने के बाद। ऑल्सो अगर आपको लगता है मैंने कुछ चीज मिस कर दिया तो कमेंट्स में पूछ लो, जवाब दे देंगे यार, गुस्सा मत हो वैसे। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर दिस वन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।